गोड्डा के वरिष्ठ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे आज देवघर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद ने यूजीसी मामले को लेकर आरक्षण और झारखंड सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी जमकर बात की। निशिकांत दुबे ने कहा, यूजीसी से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर स्टे लगा है। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 14 और 15 पिछड़े और दलित वर्गों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि देश सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है और वर्तमान सरकार ने ही सवर्ण समाज को आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया है। झारखंड सरकार द्वारा केंद्र पर बकाया राशि के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कहीं मुख्यमंत्री का वेतन ही ना रुक जाए। आइए सुनते हैं क्या कहा निशिकांत दुबे ने। आपने जो कहा कि इस पर कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। मैंने हमेशा कहा, बार बार कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से और हम उस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इस प्रधानमंत्री ने जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सवर्ण पिछड़ों के बारे में ध्यान दिया। 10% आरक्षण यदि नहीं रहता, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ देवघर में, एक छोटे से जगह में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के भी 10 बच्चे आसपास के उस मोहल्ले के 2020 के बाद जो है कम्पीट किए हैं। वो आज IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, तौबा की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कन्फ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीज़ें कहा जा रहा है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो यूजीसी रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध कहाँ है? विरोध जो है यहाँ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें कही है। कल कहा है कि 75 साल हो गया आज़ादी के और अब समानता के अधिकार पर सबको जीना चाहिए। उन्होंने तो कई एक बातें कही हैं जिसका कि मैं पहले से ही तैसी रहा हूँ कि कॉलेजों में जो हॉस्टल्स बन रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, OBC, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। समानता। अब तो अंतर्जातीय विवाह इतने होने लगे कि कौन किस जाति के साथ विवाह कर रहा है, नोबडी नोज। हम अपने शहर में रहते हैं, दिल्ली में और मुंबई में, हमारे बगल का पड़ोसी किस जात का है, किस राज्य का है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। तो देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है और जो कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट का, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री इस देश में सभी लोगों के साथ न्याय किया है और उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए और जो भी इस तरह की घटिया बातें करते हैं उनकी मानसिकता है। सर, झारखंड सरकार ये 1,36,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, जो बकाया है इस बजट में प्रावधान देने की मांग उठ रही है। झारखंड सरकार की 1,36,000 करोड़ बकाया है। जो मार्च के बाद हेमंत सोरेन जी को खुद का पैसा मिलेगा कि नहीं, वेतन मुख्यमंत्री के नाते जो उनको वेतन मिलता है उस पर समस्या है। 1,36,000 करोड़ कहाँ से लाएं? ये जो मैया योजना है वो किसी दिन पटपटा के बंद हो जाएगा तो बहुत आश्चर्य होगा। अब वो आवास योजना में अब काम नहीं होगा, क्योंकि मनरेगा में पहले जितने पैसे मनरेगा के थे उसका 30%, 40% वो डाइवर्ट कर रहे थे अब वो आवास में। अब तो उनको खुद का 40% देना पड़ेगा। तो ना राधा को 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। झारखंड सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पहले अपना तो खाना पीना खा ले। देवघर से मुन्ना कापरी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।